सूबे में इस वक्त ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में हाल ही में जो खबर है कि आलोक मौर्य के तमाम आरोपों के आधार पर मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में क्या बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है? तमाम ऐसे सवाल जिनके जवाब जानने के लिए मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय में। कुछ अधिवक्तागण मेरे साथ हैं। ज्यादा विधि की जानकारी के लिए इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। शुभ नाम बता दीजिए। रविवंश सिंह एडवोकेट, सुल्तानपुर। सर, जैसा कि मैंने बताया कि हाल ही में जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण है लगातार सुर्खियों में, इस पर आपकी नजर क्या कहती है? मेरे नजर में ये है कि ठीक है, पर लिविंग रिलेशन में वो रह रहे थे, लेकिन एक गजेटेड ऑफिसर और इस तरह लिविंग रिलेशन में रहे तो जी। समाज में बड़ा ही गलत संदेश जाएगा। अगर इन लोगों में कोई मन मुटाव था तो उसके लिए न्यायिक व्यवस्थाएं थी, जी। उसमें इनको तलाक के लिए मुकदमा फाइल करना था या कोई डोमेस्टिक वायलेंस में जाना चाहिए था। किसी प्रकार की समस्याएं थी तो उनके लिए विधिक उपचार तमाम बने हैं, जिसके महिलाओं के लिए अनेकों कानून बनाए गए हैं। महिला संरक्षण है, जी। उसके भरण पोषण के लिए है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में है। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जी। हिंदू मैरिज एक्ट जैसे इन लोगों का विवाह जो वो हिंदू विधि के अनुसार हुआ था। जी, जी। हिंदू विधि का यह बड़ा विस्तृत नियम है कि जब तक एक पत्नी जीवित है तब तक दूसरा विवाह या दूसरे से संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता है। जी। जिस प्रकार से ज्योति मौर्य का आप देखें तो कॉल डिटेल और वो निकल रहा है, उनका ऑडियो आ रहा है और इसके अलावा व्हाट्सएप पे तमाम चैटिंग आ रही हैं। इससे ये है कि सारी चीजें गलत थी और ये लिविंग रिलेशन में मनीष के साथ रह रही थी, आलोक जी को ये प्रताड़ित कर रही थी। संबंध होना ना होना अलग एक विषय है अपना, आपका ठीक है, मानसिक नहीं है आपका मिलना जुलना हो रहा, आप उनसे संबंध मत रखिए, लेकिन कम से कम इस तरह की भी ना हो जिससे एक गजेटेड ऑफिसर समाज के लिए इस तरह कर रहा है तो अन्य लोगों की दशाएं बड़ी गड़बड़ होंगी। और हिंदुओं के लिए तो ये है कि विवाह एक संस्कार है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हिंदुओं में तो विवाह को संस्कार से जोड़ा गया है और वहां तक कि 7 जन्मों तक, और कानून भी इसी मान्यता को देता है कि हिंदू में विवाह एक संस्कार है, विवाह इस तरह टूट नहीं सकता है। अगर ऐसे लोग इस तरह करेंगे जो समाज के लिए एक दर्पण का काम करते हैं, कोई गजेटेड ऑफिसर हो, कोई बड़ा नेता हो, कोई अधिवक्ता हो, तो ये समाज के लिए एक दर्पण होते हैं। समाज इनके पीछे पीछे चलता है। अगर ज्योति मौर्य जी इस तरह की जो कुलसित विचारधारा, अपना जो एक चारित्रिक नैतिक पतन किया है, उससे समाज पे बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। सर, इस तमाम पूरे प्रकरण पे कहीं ना कहीं जो मनीष दुबे को आरोपी बनाया गया, इसके बाद उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में नहीं लगता है क्योंकि जो आलोक मौर्य, उन्होंने भी कई आरोप अपनी पत्नी पर लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अवैध रूप से वसूली भी करती हैं, जिसके कुछ वीडियोज भी, फोटो भी सामने आए थे। ऐसे नहीं लगता कि ज्योति मौर्य को एक किनारे कर दिया गया और बलि का बकरा मनीष दुबे को बना दिया गया? हाँ, इसके लिए बलि का बकरा नहीं बनाया गया, इसके लिए कानून है कि जब भी कभी भी अगर जारता जैसी व्यवस्था हो, जारता जैसे शब्द आते हैं कि कोई पत्नी किसी पुरुष से अवैध संबंध बनाती है तो उसके लिए सदैव दोषी पुरुष को किया जाता है। महिला चूंकि मानसिक रूप से कमजोर होती है, इसलिए यह माना जाता है कि दोषी पुरुष ही होगा। उसके लिए कानून पहले से बना है 494, जिसमें दंडित पुरुष होता है। FIR भी पुरुष के खिलाफ होती है धारा 494 IPC के तहत। ये जारता का विषय है, तो इसलिए मनीष दुबे पूरे प्रकरण में ज्यादा दोषी है अपेक्षा ज्योति मौर्य के। तो सर, क्या लगता है कि चूंकि अब उन्होंने तलाक भी फाइल किया है, कल में जब हाईकोर्ट के वकील हृदय लाल मौर्य जी जो आलोक मौर्य का पक्ष रख रहे हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये संबंध फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि संबंध बन पाएंगे फिर से? बनने का बहुत आसार हम लोगों को नहीं दिख रहा है। जो हम लोगों टीवी के माध्यम से देखा उस पर यही था कि आलोक जी ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए इनके साथ रहना चाहता हूं। तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज्योति जी के साथ रहना चाहता हूं। कोई संबंध उन्होंने ये नहीं कहा मैं ज्योति जी के साथ रहना चाहता हूं, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो इन शब्दों को देखने भी बहुत स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो रही है, रहने वाली। सर, अभी एक टैगलाइन वायरल हो रही है कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, इस पर आपका क्या मंतव्य होगा? नहीं, बेटी भी पढ़ाओ, बीवी भी पढ़ाओ, पढ़ाओ सबको। पढ़ाने से शिक्षा बेकार नहीं जाती है। लोगों की एक नैतिक जिनका पतन हो गया है, ऐसे लोग हैं जिनका नैतिक पतन हुआ, वही लोग इस तरह के गलत कार्यों में संलिप्त हैं। पढ़ाओ सबको, बेटी पढ़ाओ, बीवी पढ़ाओ, बहू पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। शिक्षा ही है जो उत्थान कर सकता है। सुधार भी शिक्षा से लोगों में हुआ, लेकिन ये व्यक्तिगत विचार है, नैतिक पतन है, उनका चारित्रिक पतन है। इसके लिए बीवी पढ़ाने से लोग ना बचे। ज्योति मौर्य की तरफ से भी एक आरोप लगाया गया था कहीं ना कहीं आलोक मौर्य के ऊपर कि उन्होंने झूठ बोला था और झूठ बोलकर शादी की थी, उस पर क्या कहेंगे?
नहीं, झूठ वाला ये सारी बातें तो बड़ी बाद में है, जब वो फंसती हुई नजर आई तो अपने बचाव में बहुत सारी बातें कही, जी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो बातें पहले आती हैं वही बातें सही मानी जाती हैं। जी, जी। लास्ट में लोग अपने बचाव में तरह तरह के ढूंढ लेंगे शब्द की ये बातें थी वो बातें थी। जी। आज से 10 साल पहले शादी हुई तो 10 साल पहले ये बातें आनी चाहिए था। 2 जी। बच्चा पैदा होने के बाद तो ये बातें आनी नहीं चाहिए जी, थी। जी। 10-10 साल बीत गया तो ये सारी आरोपें जो हैं हम लोगों की नजर में निराधार हैं। सर मेरा अंतिम सवाल यह होगा कि मनीष दुबे को सस्पेंड करने के बाद अब क्या इसमें कार्रवाई क्या होगी, सजा क्या मिल सकती है उनको? अब उनके खिलाफ कोई एफआईआर तो है नहीं अभी। जी। जब एफआईआर हो तो उन धाराओं के हिसाब से उनके ऊपर सजा होगी, क्योंकि ये तो एक सोशल ट्रेंड है, लोग कह रहे हैं कि ये हो जाए, लेकिन जब तक एफआईआर ना हो तब तक देखिए क्या होता है। विभागीय कार्यवाही किन बिंदुओं पे हुआ इसका बहुत ज्यादा अभी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता रविवंश सिंह जी, जिनसे हम विशेष बातचीत कर रहे थे, तमाम इस प्रकरण की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। आपको कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।